जी हाँ दोस्तों, अब आप पढ़े वही जो एग्ज़ाम में आए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम का टाइम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ 2009 से 2021 तक का जितने भी प्रीवियस ईयर के फिज़िक्स के क्वेश्चन हैं वह सभी क्वेश्चन मैं आज लेके आया हूँ। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बस आप 2022 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चाहे तो 2022 में एग्ज़ाम देने के बाद अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो शुरू करते हैं। आज हम 12th क्लास के क्वेश्चन बैंक फिजिक्स यानी कि भौतिकी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो 2009 से स्टार्ट करते हैं और 2021 तक जाते हैं। तो 2009 का क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो 2009 में पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है, आप साफ साफ देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि कूलम्ब बल है। क्या बोल रहा है कि कूलम्ब बल है, केंद्रीय बल है, विद्युत बल है, दोनों है और इनमें से कोई नहीं। क्या बोल रहा है कि कूलम्ब बल है, क्या है, केंद्रीय बल है, विद्युतीय बल है, क्या दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कूलम्ब बल जो होता है वो केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में आपसे पूछा जा रहा है, देख सकते हैं, मैं हल्का छोटा कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर दो में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। क्या होगा, पूछा जा रहा है एक्स अक्ष की दिशा में। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे एक्स अक्ष पूछा जा रहा है तो आपको ऑप्शन में एक्स को छोड़कर दूसरा ढूंढना है। एक्स को छोड़कर देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाई जेड है और यहाँ पे क्या है, एक्स जेड है और यहाँ पे क्या है, एक्स वाई है। यानी कि आपको एक्स को छोड़कर और सिंपल सा इसके बाद आंसर देखना है कि यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए एक्स अक्ष की दिशा में तो आपको एक्स को छोड़कर वाई जेड को ढूंढना है। अगर यहीं पे आपको वाई अक्ष की दिशा में पूछा जाए तो वाई को छोड़कर दूसरा आपको ढूंढना है। वाई को छोड़कर आप सिंपल सा एक्स जेड देख सकते हैं, तो इसका आंसर सही ये हो जाएगा। अगर एक्स अक्ष पूछा है तो वाई जेड यानी कि सी हो जाएगा। अगर वाई अक्ष पूछता तो एक्स जेड ये हो जाता। जो अगर आपको पूछेगा उसे आप छोड़ दीजिएगा और सिंपल सा जो होगा वो आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है आप यह क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है कि किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। संवेदनशीलता को जो किसी विभव मापी, क्या है, किसी विभव मापी संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। सिंपल सा ये आपको पूछा गया है। तो किसी विभव मापी संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए जो होता है वो इसकी लंबाई को क्या करें, लंबाई को अगर हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, संवेदनशीलता अपने आप ही बढ़ जाएगा। इसकी लंबाई को बढ़ाया जाता है। किसी विभव मापी संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए हम सिंपल सा इसकी लंबाई को बढ़ा देंगे तो सिंपल सा संवेदनशीलता इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि किसी भी हम विभव मापी की लंबाई को बढ़ा देंगे तो इसकी संवेदनशीलता क्या हो जाएगी, इसकी संवेदनशीलता बढ़ जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, हल्का मैं छोटा कर देता हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि क्षेत्रफल के वृत्तीय पथ के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है तो उस पास की चुंबकीय आघूर्ण होगा। क्या पूछा गया है कि क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B हो तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण होगा। क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण होगा। ये सिंपल सा आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको इसका हो जाता है चुंबकीय बल क्षेत्र तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण होता है 2ba³ 3/μ0√π होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का चुंबकीय क्षेत्र B हो तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, तो 2ba3/2
म्यू नॉट रूट अंदर पाई होता है, ये होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि यदि एल प्रेरकत्व, आर प्रतिरोध तथा सी संधारिता की धारिता है तो L/R एवं RC का विमीय सूत्र होगा। क्या बोल रहा है, L प्रेरकत्व, R प्रतिरोध है, C संधारित है, तो L/R एवं RC का विभव विमीय सूत्र, तो ये दोनों का क्या होगा, इसका और इसका जो L/R और RC का विमीय सूत्र दोनों का क्या होगा, बराबर ही होगा, यानी कि एक ही होगा। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा, डी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि M0L0T सेकेंड। इसके बाद फिर इसका भी RC का हो जाता है M0L0T हो जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर आप क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि पूछा गया है कि चुंबक के 10A तथा 10B स्थिति में दूरी D पर चुंबकीय क्षेत्र क्रमशः B1 तथा B2 है। बोल रहा है कि 10A तथा 10B जो है स्थिति में दूरी D दिया हुआ है और चुंबकीय क्षेत्र क्रमशः B1 तथा B2 दिया हुआ है। तो सिंपल सा इसमें पूछ रहा है, तो इसमें जो हो जाएगा B1 म्यू नॉट बाई पाई 4 पाई इंटू 2md बाई डी स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर B2 बराबर म्यू नॉट 4 पाई m बाई डी स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का 3/2 हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है आपसे, देख सकते हैं कि 7 क्वेश्चन में विद्युतीय चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच कलांतर होगा। क्या पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच कलांतर। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपको, सिंपल सा विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच कलांतर पूछा जा रहा है। दोस्तों एक पथांतर होता है और एक यहाँ पे कलांतर होता है, तो इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। तो बोल रहा है कि सिंपल सा क्वेश्चन भी अलग होता है, विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच कलांतर यहाँ पे सिंपल सा पूछा गया है। तो विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो कलांतर होता है वह सिंपल सा 0 डिग्री होता है। कितना होता है, तो सिंपल सा 0 डिग्री, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में चलते हैं, थोड़ा फास्ट खींच लेते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, हमें फास्ट करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आपको जो 60% है 60% से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। इस वीडियो से आपको 60% की गारंटी दी जाती है कि आप इस क्वेश्चन को पूरा वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको 60% फिजिक्स में बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं कि स्काई तरंग संचार आधारित है। स्काई तरंग संचार जो है आधारित है, किस पे आधारित है, ये सिंपल सा पूछा गया है। तो आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर, किस पे, तो आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर क्या है, यह संधारित है। यानी कि इस क्वेश्चन का 8 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मॉडुलन का सही जोड़ा चुनें। मॉडुलम का सही जोड़ा चुनें। दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत ही लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं क्योंकि इस 2022 में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको मात्र 35 ही बनाना होगा, तो आप 1-2 क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर पूछा जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि जो यह 2009 का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 2009 में मात्र 10 ही क्वेश्चन पूछे थे। मूल गेट वैसिंग गेट को ही बोला जाता है, तो मूल गेट वास्तव में 3 ही होते हैं, तो AND और NO2, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 2009 के बाद हम चलते हैं फिजिक्स का क्वेश्चन 2010 में चलते हैं, तो 2010 लेते हैं। तो 2010 में हम आ चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 2010। तो 2010 का हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। 2010 का जो हम क्या लेते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
सिंपल सा पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि आयाम मॉडुलन सूचनांक है, ये पूछा गया है। आयाम मॉडुलन में जो है मॉडुलन सूचनांक है, ये सिंपल सा पूछा गया है। तो आयाम मॉडुलम में जो है मॉडुलम सूचनांक जो होता है वो सिंपल सा 1 से 1 के बीच होता है। कितना होता है, यानी 0 से 1 के बीच होता है। आयाम मॉडुलम में जो है मॉडुलम सूचनांक जो है वह सिंपल सा 1 से लेकर और 1 के बीच होता है। कितना, 1 से 1 के बीच होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, देख सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होगी, ये सिंपल सा आपको पूछा गया है। तो इससे क्या हो जाएगा, बढ़ती है। क्या होती है, पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है, तो सिंपल सा बढ़ती है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया एक 0.05 ओम प्रतिरोध वाले एमीटर को 1.5 वोल्ट विवा बल को हम सिंपल सा EMF भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, EMF बल भी बोलते हैं, के सेल से जोड़ा जाता है। अगर 2.0 एम्पियर की धारा परिपथ में बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। आंतरिक प्रतिरोध पूछा गया है। क्या पूछा गया है यहाँ पे, आंतरिक प्रतिरोध। तो ये न्यूमेरिकल है, अगर आप बोलिएगा तो हम सॉल्व करके बता सकते हैं, लेकिन यह वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो इसका हम डायरेक्ट आंसर ही बोल देते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0.7 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.7 ओम, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा जाता है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। क्या पूछा गया है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। क्या पूछा है, सिंपल सा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ आपको विद्युत आवेश नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे ESU मात्रक पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, ESU मात्रक होगा, ये सिंपल सा पूछा गया है। तो सिंपल सा उसका हो जाएगा 4.78 गुने 10 का पावर -10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4.78 गुने 10 का पावर -10 हो जाएगा ESU मात्रक, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आप देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में कि विद्युत स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, क्या होता है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र सिंपल सा संरक्षी होता है। क्या होता है, संरक्षी। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है संरक्षी होता है। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक एकाकी चालक के लिए निम्न में कौन अनुपात अचर होता है। क्या पूछा गया है कि कौन अनुपात जो होता है अचर होता है, सिंपल सा ये पूछा गया है। तो अचर होता है वो तो यहाँ पे हो जाएगा आपको सिंपल सा कुल आवेश बट्टा विभव, कुल आवेश का स्क्वायर बट्टा विभव और दिया गया आवेश बट्टा विभवांतर, ये दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कुल आवेश बट्टा विभव, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि किलोवाट घंटा kWh मात्रक है। किलोवाट घंटा पूछा गया है। किलोवाट घंटा जो किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक सिंपल सा किलोवाट घंटा होता है। इसका मात्रक होता है किलोवाट घंटा, तो ऊर्जा का मात्रक जो होता है किलोवाट घंटा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि समरूप वेग से चलायमान आवेश का उत्पन्न करता है। ये सिंपल सा पूछा गया है कि समरूप वेग जो होता है वह चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। चलायमान आवेश कितना उत्पन्न करता है, सिंपल सा ये पूछा गया कि मतलब कौन चीज़ से उत्पन्न करता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, उत्पन्न करता है। समरूप वेग से
चलायमान जो आवेश होता है वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, उत्पन्न करता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको पूछा गया है कि ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक, क्या सिंपल सा पूछा गया है कि ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक, ध्रुव प्रबलता का जो ऐसा मात्रक होता है एम्पियर मीटर होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल राइट है, यानी कि सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, आप हल्का जूम कर देते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे सिंपल सा देख सकते हैं। और छोटा कर देता हूँ, और छोटा, और बस हो गया, इतना छोटा में आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया LCR श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा यानी कि कोणीय आवृत्ति का AC स्रोत से जुड़ा है, धारा का शिखर मान महत्तम होगा। क्या पूछा गया है, शिखर का जो अधिकतम मान क्या होगा, ये सिंपल सा पूछा गया है 10 नंबर क्वेश्चन में। तो AC स्रोत से धारिता का शिखर मान महत्तम मान पूछा गया है LCR परिपथ का। LCR परिपथ का तो सिंपल सा LCR परिपथ का जो महत्तम मान होता है वो सिंपल सा होता है ओमेगा का स्क्वायर अपॉन 1/LC परिपथ। क्या होता है 1/LC परिपथ, तो देख लेते हैं ऑप्शन किस में दिया हुआ है, इसमें नहीं, इसमें यानी कि यहाँ पर नहीं दिया है, तो सिंपल सा ऐसे नहीं दिया है तो आपको ये स्क्वायर, इसको जब हम यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो सिंपल सी इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो 1/√C हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। देख सकते हैं सी में दिया है ओमेगा बराबर 1/√LC दिया हुआ है, सिंपल से यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 तक ही 2010 में भी 10 तक ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके बाद हम चलते हैं 2011 की तरफ। 2011 में हम चलते हैं तो देख सकते हैं कि हम 2011 फिजिक्स 2011 में हम आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं 2011 का पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। लेकिन अब इस तरह का क्वेश्चन अभी फिलहाल डॉट करके नहीं पूछे जाते हैं, बट यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ऑप्शन देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया है n अपवर्तनांक वाले विद्युत सिरों की पट्टी में पथ की लंबाई t का समतुल्यांक निर्वात में पथ की लंबाई है। दोस्तों पहले जो ये क्वेश्चन सब पूछे जाते थे इससे माइंड भी डेवलप होता था, लेकिन आप ऑप्शन दे के जो विद्यार्थी का माइंड कमज़ोर कर दिया है कि पूछा गया है n अपवर्तनांक वाले सिरों की पट्टी में पथ की लंबाई t का समतुल्यांक निर्वात में पथ की लंबाई, यानी कि पथ की यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, लंबाई। तो पथ की जो n अपवर्तनांक क्या है, n अपवर्तनांक वाले पथ की लंबाई t का समतुल्यांक निर्वात में पथ की लंबाई पूछा जा रहा है, तो सिंपल सा NT हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछा गया है कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र ... होता है। तो आप इससे पहले भी पूछे हैं कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है संरक्षी होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में हम चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एक कूलाम आवेश ... ESU, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक कूलाम आवेश ESU में पूछा गया है। अगर आपको डायरेक्ट एक कूलाम आवेश पूछता तो आपको पता ही होगा कि एक कूलाम आवेश पे जो चार्ज होता है 1.7 गुना 10 का पावर 11 क्या होता है, कूलाम होता है, सॉरी ये होता है ESU में। क्या होता है, ESU में होता है 1.7 गुने 10 का पावर 11 सेंटीमीटर। हमको सिंपल सा ESU में होता है, कितना में होता है, ESU में। यहाँ पे पूछा गया अगर आपको डायरेक्ट कूलाम पूछता तो 3 गुने 10 का पावर 19 भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे आपको ऐसा ऑप्शन ESU में नहीं दिया हुआ है। तो हम सिंपल सा 1.7 को 1.7 गुने 10 का पावर 11 को हम सिंपल सा हम लिख सकते हैं कि 1.7 को हम सिंपल सा 8.85 गुने 10 का पावर -12 लिख सकते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
सॉरी सी नहीं, 1 कूलम आवेश ESU पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा गया है कि 1 कूलम आवेश डॉट डॉट ESU जो होता है 1 कूलम आवेश कितने ESU के बराबर होता है। सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1 कूलम आवेश जो होता है 3 × 10⁹ के बराबर होता है। इतना ESU के क्या होता है बराबर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि विशिष्ट आवेश होता है, विशिष्ट आवेश पूछा गया है। तो विशिष्ट आवेश जो होता है वो सिंपल सा होता है 1.7 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम होता है। यानी कि 1.7 × 10⁻11 कूलम किलोग्राम होता है। वो सिंपल सा इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। और अगर आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन पूछ दे तो इलेक्ट्रॉन जब भी पूछेगा तो 1.9 × 10⁻19 किलोग्राम पर केजी होता है। ये आप जानते होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में चल देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि कुछ फिगर टाइप का दिया है। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर आप इसे छोड़ दें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि आपको 70 में मात्र 35 का ही जवाब देना होता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युतीय प्रतिरोध पूछा गया है। तो विद्युतीय प्रतिरोध कितना होता है यहाँ पे, इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप सिंपल से यहाँ पे देख सकते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 दिया हो, यानी कि सिंपल सा 50,000 ओम जो होता है शरीर का विद्युतीय प्रतिरोध होता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निकेल है। निकेल सिंपल सा क्या होता है, लोह चुंबकीय होता है। निकेल को क्या होता है, तो निकेल जो होता है वो सिंपल सा लोह चुंबकीय होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। उत्तल दर्पण की पूछे तो पर भी अनंत हो जाती है। यानी कि वक्रता त्रिज्या एक सरल रेखा में होता है। तो सरल रेखा आप देख सकते हैं कि कभी यह खत्म नहीं होता। ये भी क्या है, वक्रता त्रिज्या और समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यहाँ पे कोई सा भी दर्पण मान लीजिए वक्रता त्रिज्या, तो यानी कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है वह सिंपल सा अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में आप पूछा गया है, आपसे देख सकते हैं कि लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक, ये आपको पता ही होगा, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक डायोप्टर होता है। आप बार बार इसे रट्टा मार के याद किए हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, जो कि 2011 का लास्ट क्वेश्चन है कि NPN ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा IE, आधार धारा IB तथा संग्राहक धारा IC में संबंध है। सिंपल सा NPN यानी ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा IE, आधार धारा IB, संग्राहक धारा IC में संबंध पूछा गया है। ये सिंपल सा क्या है, इसमें संबंध पूछा गया है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सिंपल सा हो जाएगा IE बराबर IC नहीं हो जाएगा, IE बराबर IE माइनस IC दिया है, और तो संग्राहक धारा IC में संबंध है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हिसाब से। दोस्तों इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, क्योंकि जब आप इसका आंसर निकालिएगा तो ये और ये दोनों आ जाएगा। तो क्या इसका सही आंसर होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2012 में चलते हैं। फिजिक्स का 2012 नंबर में 2012 का देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो देख सकते हैं कि अब 12th क्लास का जो होता है वो 2012 के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछा गया है, देख सकते हैं, मैं और बड़ा कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे सिंपल सा कि स्टेट कूलम जो होता है डॉट डॉट कूलम के इक्वल होता है। अब ये डॉट डॉट करके नहीं पूछा जाता है, बट यही क्वेश्चन आपको ऑप्शन के हिसाब से दे देगा, यानी कि स्टेट कूलम जो होता है डॉट डॉट कूलम के क्या होता है, इक्वल होता है। ये सिंपल सा क्या है पूछा गया है, एक स्टेट कूलम
क्या पूछा गया है, एक स्टेट कूलम। तो एक स्टेट कूलम जो होता है वो सिंपल सा 3 × 10⁻9 के जो होता है इक्वल होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे दूसरा हमें पूछा गया है, एक उभयोत्तल लेंस म्यू बराबर 15 दिया हुआ है कि प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो लेंस की क्षमता पूछा गया है। सिंपल से यहाँ पे क्या पूछा गया है कि लेंस जो होता है, लेंस की क्षमता यहाँ पे पूछा गया है। तो लेंस की क्षमता जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो 5 डायोप्टर निकल जाएगा। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं कि आर वक्रता त्रिज्या का मान 20 दे दिया है, म्यू का मान दे दिया 15 दिया हुआ है, तो लेंस की क्षमता बराबर फार्मूला लगा के आप इसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन आप हल्का जूम कर देता हूँ, थोड़ा ये क्वेश्चन लेंदी टाइप का है। क्या पूछा गया है कि ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता निकालने के लिए बोल रहा है। तो समतुल्य धारिता अगर जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा ना तो आपको 4/3 म्यू एफ निकल जाएगा। 3/4 यानी 4/3 म्यू एफ निकल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं नॉमरिकल ही है, और आप बोलिएगा तो हम नॉमरिकल सॉल्व करके आपको बता देंगे। नॉमरिकल यहाँ पे दिया हुआ है, सिंपल सा नॉमरिकल टाइप में ही है कि 9 थोरियम 230 इसका द्रव्यमान होता है। एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। थोरियम थोरियम जो होती है इसका परमाणु संख्या 90 होती है। तो इसमें बोल रहा है न्यूट्रॉन की संख्या पूछी गई है। कितनी पूछी गई है, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो सिंपल सा न्यूट्रॉनों की संख्या 230 द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को जब घटा लेंगे तो सिंपल सा 140 बच जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे हमने निकाला है फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है थोरियम दिया हुआ है, द्रव्यमान संख्या दिया है, परमाणु संख्या दिया हुआ है। अगर परमाणु संख्या नहीं याद है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है थोरियम का परमाणु संख्या 90 होता है और द्रव्यमान संख्या 230 होता है। तो पूछा जा रहा है TH को थोरियम बोलते हैं कि एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या। तो थोरियम जो होता है न्यूट्रॉन की संख्या होता है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या जो दिया हुआ है, उसे आप जब घटाएंगे तो 140 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम आगे 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर पूछा गया है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं कि एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है। एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता पूछा गया है कि वह क्या हो जाएगा इस ऑप्शन के हिसाब से। तो सिंपल सा म्यू जो हो जाएगा 1 के बराबर बड़ा हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साफ साफ पूछा गया है एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 420 वोल्ट है, इसकी आभासी वोल्टता होगी। आभासी वोल्टता शिखर वोल्टता कितना दिया है, तो शिखर वोल्टता आपको यहाँ पे 440 वोल्ट दिया है। तो इसकी आभासी वोल्टता पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि आभासी वोल्टता क्या हो जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा ना तो आपको वो सही आंसर निकल जाएगा 220√2 वोल्ट हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपसे पूछा जा चुका है कि एक आवर्तक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है। तो आवर्धन क्षमता यहाँ पूछा गया है। एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता कितनी दी है, क्षमता को डायोप्टर यानी कि 12 डायोप्टर दिया है, इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी। सिंपल से यहाँ पे क्या पूछा गया है, डायोप्टर हमको दे दिया है और यहाँ पे आवर्धन क्षमता पूछा जाए। डायोप्टर आपको दे दे और आपको क्या पूछा जाए, डायरेक्ट आपको आवर्धन क्षमता पूछा जाए। तो 420 यहाँ पे दिया है, कितना दिया 420 दिया हुआ है, 440 दिया है। तो 440 में हम 2√2 से भागा देंगे तो सिंपल सा 220√2 वोल्ट हो जाएगा, यानी कि जो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप निकाल कर देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि एक आवर्धन ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है तो इसकी आवर्धन क्षमता होगी। आवर्धन क्षमता पूछा गया है, आवर्धन ग्लास की जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर, इसमें कितना 12 डायोप्टर कितनी दिया है, डायोप्टर दिया है, तो इसकी आवर्धन क्षमता पूछा गया है।
तो जब आप इसे आवर्धन क्षमता निकालेगा तो 12 दिया है तो सिंपल सा 4 हो जाएगा इसकी आवर्धन क्षमता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप रट लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए। 2022 में जो है आपको यही क्वेश्चन सब 60% मार्क आपको क्या ला के दिखाएगा, ठीक ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। यदि धारा का विभवांतर 10 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा। सिंपल सा ये पूछा गया, 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। यदि तार का विभवांतर 10 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा। जब आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिएगा तो आपको 750 जूल सही आंसर निकल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया, ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा, चित्र में दिया गया जो लॉजिक गेट है वह क्या होगा। तो लॉजिक गेट यहाँ पे जब आपको इस तरीक़ा से दिया हो, इस तरीक़ा से दिया हो और इस तरीक़ा से दिया हो तो सिंपल सा AND होता है। क्या होता है? AN और D होता है, AND गेट होता है। और अगर आपको यहाँ पे इस तरीक़ा से खुला दे दे, ठीक है ना, तो यह सिंपल सा नोड हो जाएगा, और कुछ अलग दे दे तो और हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन ही आपको क्या है, न्यूमेरिकल है, तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा। 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है 6000 तरंगदारी। इस माध्यम का तरंगदारी होगा, तरंगदारी पूछा है तो आप इसे सॉल्व कीजिए ना तो 4000 एंगस्ट्रॉन इसका सही आंसर निकल जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। इसके बाद 2012 भी हमारा ख़त्म हो चुका है। इसके बाद 2013 में चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो पे आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, तभी आपको 60% आएंगे। तो 2013 में चलते हैं। तो देख सकते हैं कि हम यह 2013 में आ चुके हैं। तो 2013 का हम फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है।